एहसास हुआ जिसको शब्दों में नहीं बता सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप भाई तरह एकदम मस्ती होंगे, मस्ती रहना है आप लोगों को। अभी फिलहाल हम बैठे हैं पीछे की तरफ और हमारे जो सामने में है विवेक भैया और चिंतामणि भैया, तो इनके साथ इस बार हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं आपके गणेश प्रतिमा को। चलते हैं और शुरुआत है वो हो चुकी है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर निकल चुके हैं ढोलकल के लिए। क्या है, ट्रैक करने के लिए पानी और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो हमने ले लिए हैं। हमारे साथ विवेक भी अभी आ गए हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, मतलब ये सारी चीज़ें हमने रख ली हैं। ढोलकल के जो शिखर पर जाने का जो मार्ग था उस पर पहुँच चुके हैं। ये देखिए हमारे सामने ढोलकल की जो दूरी है वो 8 किलोमीटर है, जिस पे जो कि फरसपाल ग्राम में है। और हमारे साथ जा रहे हैं चिंतामणि भैया और ये हमारे विवेक भैया। अरे मैं विवेक भैया हूँ, ये हीरा भैया और ये हीरा भाई जो हमें लेके जाएंगे ढोलकल के उन खूबसूरत से पहाड़ों पर और गणेश जी की प्रतिमा के पास। अभी फिलहाल हम ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ पे चल रहा है बेहतरीन वाला फोटोशूट। इन पहाड़ों के ऊपर अभी करनी है हमें ट्रैक। तो यहाँ पर हम फाइनली अब पहुँच चुके हैं और ये जो आप सामने जो पहाड़ देख रहे हैं, यहाँ पर अब हम ट्रैकिंग करेंगे, जो कि काफ़ी मज़ा आने वाला है। कि काफ़ी सारे अंदर जो है एडवेंचर करने के लिए मिलेंगे। अंदर में जो जंगल है काफ़ी घनघोर है। तो गाड़ी हमने यहाँ पर पार्क कर दिया। ट्रैकिंग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। हमारे हीरा भाई आज के गाइड हैं और वो हमको लेके जाएंगे, हमारे मार्गदर्शक। और यहाँ पे इस ट्रैक पे आते हो बिना मार्गदर्शक के मत आना। एडवेंचर मिस एडवेंचर में बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता है भाइयों। बिल्कुल सही। ढोलकल का जो ट्रैक था वो हमने स्टार्ट कर लिया है और अभी जो टाइम हो रहा है वो 3:41 हो रहा है। अब देखते हैं कि इस ट्रैक को हम कितनी देर में कंप्लीट करते हैं। और काफ़ी घनघोर जंगल है, आप खुद देखिए। और ऐसा लग रहा है कि आज हम लोग रियल में मैन वर्सेस वाइल्ड करने जा रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे ही पसीना आ रहा है। अंदर आने के बाद कुछ इस तरह की बामियाँ मिलेंगी। ये हीरा भाई बता रहे दीमक वाला है, इसमें जगह ही नहीं है। तो भैया जनता डिसाइड जनता जनार्दन। हम पहुंच चुके हैं। प्रकृति का निर्माण किया हुआ जो झूला है वो आप लोग दिखा दो। तो थोड़ा सा यहाँ बैठकर फन करते हैं। ये देखिए पेड़ की जो शाखाएं हैं वो झूले के समान इस जंगल से उस जंगल पर बंधी हुई हैं। इस झूले पर बैठ के जो सुख की अनुभूति हो रही है ना, इतना दूर चल के आने के बाद काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। अभी हम लोग 50% ट्रैकिंग का जो सफ़र था वो पूरा कर लिए हैं। इसके बाद 50% का जो सफ़र है वो बाकी है। बहुत आराम कर लिया हम लोग यहाँ बैठकर, करीबन 20-25 मिनट आराम किए। अब फिर से ट्रैक चालू कर चुके हैं। चलते हैं। 50% कवर हो चुका था जैसे कि मैंने आपको बताया, तो अब 50% और बचा है तो उसे भी कवर कर लेते हैं। तब जाके पप्पा जी के दर्शन आप भी करेंगे और हम तो करेंगे। जब जंगलों में सफ़र कर रहे थे तो हमें बहुत ही प्यारी चीज़ मिली। इसे बोलते हैं कुसुम। कोसम बोलते हैं इसको। ये हमारे जसपुर जिले में भी मिलता है। ये बहुत खाने में ना खट्टा टाइप होता है। जंगल की ज़िंदगी आसान नहीं है भाइयों। का जो सफ़र था वो तय करने के बाद ऑलमोस्ट तीनों भाइयों के हाथों में एक एक डंडा आ गया है। और अभी जब हम इस जंगल में ये जो दो रास्ते हैं, ये रास्ता नीचे की तरफ गांव की तरफ जाता है, जिस गांव का नाम है मुंडेर। और ये जो रास्ता है ये जाता है ढोलकल के उन खूबसूरत से पहाड़ों पर। हीरा नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाते। तो अब हम फाइनली जो है पहाड़ के नज़दीक में पहुंच चुके हैं। आप लोगों को मैं सामने जो पहाड़ दिख रहा है
ऊपर में उस पहाड़ पर जाना है और वहाँ से जो खूबसूरत सा नज़ारा है वो आप लोगों को हम वहाँ जाकर ही दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। फाइनली जो हमारी मंजिल थी उसके बहुत ही नज़दीक पहुंच चुके हैं और हमारी मंजिल का जो रास्ता है वो आ गया है। पहुंच गए हैं पहाड़ के पास। अब यहाँ से चढ़ेंगे हम ऊपर। देखते हैं मतलब लगभग वहाँ से नीचे से लेकर के 100 मीटर की जो चढ़ाई है बहुत ही कठिन है, बहुत ही ऊंची है और बहुत ही सीधी है। तो इसको थोड़ा सा ट्रैक करने पे आपको थकान हो सकती है, लेकिन इसके बाद का जो नज़ारा है भाई साहब, तो उसको देख के आप पूरे जीवन उसको याद रखेंगे। फाइनली जो हमारी जो मंजिल थी पहुंच चुके हैं हम अभी 3000 फीट की ऊंचाई पर हम उस मंजिल के करीब पहुंच चुके हैं। और अभी यहाँ का जो सूर्य टेम्पल था वहाँ पर भी आकर हमने दर्शन कर लिया है। उसके बाद अब यहाँ से जो बारी है जिसके लिए हमने इतनी मेहनत की, इतने सारे एडवेंचर किए रास्तों में आते हुए, उस गणेश जी की प्रतिमा तक अब पहुँचेंगे। और यहाँ पर चढ़ने के बाद हमें फील हुआ कि हमने बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ा है। तो सामने उस पहाड़ को दिखाते हैं जिसे हमने पार कर यहाँ तक का सफ़र तय किया है। आप लोग ये जो सामने का पहाड़ देख रहे हैं इसे हमने चढ़ा भी है और उतरा भी है। चढ़ते टाइम काफ़ी थोड़ी सी सांस फूलती है, बट उतरते टाइम काफ़ी ईजिली होता है और हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं। हवा की आवाज़ नहीं होती है बट कैमरे में हवा की आवाज़ आती है, तो आप एक सुन सकते हैं। हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं क्योंकि हमें जाना है उस पहाड़ पर। और बहुत ही प्यारा सा सन यहाँ पर दिख रहा है। जब तक ये सेट नहीं होता है तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ये हमारी जिद है आज इसका टाइम लैप्स आपको दिखा के ही जाएंगे। ये जो गणेश जी की प्रतिमा तक पहुँचने का जो रास्ता है काफ़ी कठिनाई भरा है। मैं तो यहाँ फिसल भी गया, थोड़ी सी हल्की सी चोट लग गई और भैया लोग आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बनाना होगा। एक एक पैर यहाँ पर आपको नज़र मार के रखने होंगे। अगर नहीं हो रहा है ना तो उसको बैग में आप डालो। फाइनली सारी चढ़ाइयाँ जो थी वो हमने पार कर ली और जितने भी इस रूट के टास्क थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए। थोड़ी बहुत दिक्कत हुई बट इट्स ओके, इतना तो बनता है। हम पहुंच चुके थे। सारे लोगों का एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी लाजवाब था। काफ़ी मज़ा आया ना जी भैया। अद्वितीय एहसास हुआ जिसको शब्दों में नहीं बता सकते। कुछ ऐसा कुछ महसूस हुआ यहाँ। एक भैया अरे एकदम बहुत अद्भुत, कहा नहीं जा सकता। एक्सपीरियंस जो है ना तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी यहाँ पर आइए और इस खूबसूरत सी हसीन वादियों का अनुभव लीजिए। बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। और हाँ, जो गणेश जी की प्रतिमा तक जाने का जो रास्ता है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये जो गणेश जी की प्रतिमा आप लोग देख रहे हैं नीचे, ये जो पतली सी पट्टी दिख रही है लकड़ी की है, उसमें चलकर आप लोगों को वहाँ ऊपर तक जाना पड़ेगा। से निकल रहे हैं और आप लोग यहाँ का प्यारा सा जो सनसेट है वो एंजॉय करिए। अच्छी वीडियो आप लोगों को अब देखने के लिए कंटिन्यू मिलेगी, क्योंकि जब हमारे साथ चिंतामणि भैया आए उनसे मैंने बहुत सारी बातें की और तो उनसे मैंने YouTube के ग्रोथ के बारे में पूछा, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मुझे डेली ब्लॉग करने चाहिए। बट कंटेंट जो थे वो समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन अब जो है ना थोड़ी सी दिमाग की जो नसें हैं वो खुलना शुरू हो गई है और हम चाह रहे हैं कि अब ब्लॉग कंटिन्यू कर दिया जाए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो बढ़िया सा लाइक और प्यारा सा कमेंट करिए। कमेंट करने से आप हमें मोटिवेशन मिलती है और हमें काम करने का और बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करने का मन करता है। तो प्लीज़ जाइए और प्यारा सा कमेंट करिए और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि
कीजिए। मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। ढोलकल से वापस आने के बाद अब भैया लोगों को अलविदा कहने का समय आ गया है। थैंक यू वेरी मच प्रभात भाई, हम लोग को होस्ट करने के लिए, हम लोग को इतना बढ़िया सेवा करने के लिए, ढोलकल घुमाने के लिए, और बहुत अच्छा वेलकम। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी हुआ भाई, बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छे इंसान है। कैमरे के सामने जैसे नज़र आता है ना, उससे कई गुना अच्छे, कई गुना हंसमुख, कई गुना फनी, कई गुना एनर्जेटिक बन गए हैं। तो वीडियो लाइक कर दीजिए इसी बात पे। थैंक यू, गुड नाइट, और आप सभी को थैंक यू वेरी मच।